नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य और याप्य व्याधि के लक्षणों के बारे में जाना था। जैसा कि आप सभी को विदित है कि चार प्रकार की व्याधि जो है, चार प्रकार के चिकित्स्य जो है, वह महर्षि वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय में निर्दिष्ट किए गए हैं। जिसमें अंतिम जो व्याधि है, जिसकी हमें प्रत्याख्यान करना चाहिए यानी निरस्त करना चाहिए, जिस व्याधि की ऐसे लक्षणों की यदि आतुर में प्रतिभासित हो रहे हो तो उसे त्यागना चाहिए। तो उसी बात को कहते हुए महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं प्रत्याख्येय उच्यते। अब प्रत्याख्येय व्याधि के जो लक्षण है वह हमें निर्दिष्ट कर रहे हैं। प्रत्याख्येय शब्द ही संस्कृत में प्रत्याख्यान करना है यानी मना करना, ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी है। यदि ऐसे व्यक्ति की हम चिकित्सा करेंगे तो वह वेद्य के यश कीर्ति आदि की हानि करेगा। तो कहते हैं अनुपक्रम एव स्यात् स्थितोत्यंत विपर्यये औत्सुक्य मोहारतिकृत दृष्टरिष्टोक्षनाशनः। तो अनुपक्रम एव स्यात्, जिसका उपक्रम शुरू ही न हो सके, यानी जो सुख साध्यादि लक्षणों में जो लक्षण निर्दिष्ट किए गए थे ऐसा कोई उपक्रम ही जहां पर न दिख रहा हो, फिर अत्यंत विपर्यये स्थित, ठीक है। तो जो लक्षण है सुख साध्यादि के, सर्वौषध क्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः इत्यादि जो लक्षण है उससे अत्यंत विपरीत, या फिर याप्य आदि में जो हित आहार विहार के भी जो लक्षण थे उनसे अत्यंत विपरीत यदि लक्षण दिखाई दे, या फिर औत्सुक्य मोह और अरति यानी असुख को बढ़ाने वाला हो, और रिष्ट, हम आगे के अध्यायों में कौन कौन से रिष्ट है, 108 रिष्ट जो है वह आचार्य ने हमें गिनाए हैं। तो यानी ऐसे रिष्ट यदि दिखाई देने लगे, और अक्षनाशन, अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, यदि इंद्रियों का नाश होने लगे, जो जो इंद्रिया है वह यदि ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसे आतुर की, ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यानी ऐसे आतुर को प्रत्याख्येय या ऐसी व्याधि को प्रत्याख्येय कहा गया है। तो चलिए सर्वांग सुंदरा देखते हैं। तो सर्वांग सुंदरा में लिखा है न विद्यते उपक्रमः प्रतिकारः यस्यः स अनुपक्रमः। तो अनुपक्रम की व्युत्पत्ति निर्दिष्ट करते हुए, विग्रह निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं कि जिसका उपक्रम यानी जिसका प्रतिकार करना हमें दिखाई ही न देता हो, यानी इस व्याधि का प्रतिकार हम कैसे करें वह यदि हमें मालूम न हो, तो उनको कहा जाता है अनुपक्रमः। तो बहुव्रीहि समास है, न विद्यते उपक्रमः यस्य, उपक्रम का अर्थ यहाँ पर प्रतिकार लिया गया है, यानी अचिकित्सः, यानी जिसकी चिकित्सा करने योग्य नहीं है वह अचिकित्स्य, और उसे ही दूसरी भाषा में कहेंगे प्रत्याख्येयः इति यावत्, यानी उसका प्रत्याख्यान करना है। क असौ अनुपक्रमः, की कैसे पता चले कि यह अनुपक्रम है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आतुर की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वह कैसे हमें ज्ञान होगा। तो कहते हैं यह अत्यंत विपर्यये स्थितः, जो अत्यंत विपरीत लक्षणों वाला यदि भाषित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ऐसे आतुर की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो वैसे लक्षण कौन से हैं, तो कहते हैं यह गदह अर्थात याप्य लक्षणात् अवशिष्टायु शेष रूपात अत्यंत विपर्यये स्थितः, यानी याप्य व्याधि में जो लक्षण निर्दिष्ट किए थे, शेषत्वाद आयुषो याप्य, तो यदि आयु शेष है
और उनको हितकारी आहार प्रदान करने से, विहार प्रदान करने से यदि उनकी आयु शेष है और वह आतुर जिंदा है तो बात ठीक है। लेकिन उनसे भी विपरीत, ठीक है, उन्होंने आहार विहार अन्न जल पान इत्यादि छोड़ दिया हो और उनसे भी विपरीत स्थिति में हो तो ऐसा आतुर जो है वह प्रत्याख्येय है। यानी आगे लिखते हैं सर्व क्रिया पथातिक्रांत, यानी सभी जो क्रियाएं हैं उनसे उन्होंने अतिक्रमण कर दिया हो। मज्ज शुक्रादि गंभीर धातुगतः, या फिर ऐसा रोग हो जो मज्जा और शुक्र के अत्यंत इत्यादि में अति गंभीरतया वह प्राप्त हो चुका हो, या फिर मर्म संधि समाश्रित, मर्म या फिर संधि में आश्रित हो चुका हो। सह अनुपक्रम एवं अचिकित्स्य, इसलिए ऐसी जो व्याधियां है वह अनुपक्रम है, इसीलिए उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? साधयितुम अशक्यत्वात्, जब मर्म स्थान में रोग चला जाता है या फिर संधि स्थानों में रोग चला जाता है तो फिर वह अचिकित्सा योग्य होता है, क्योंकि उनको ठीक करना आसान नहीं है। अब जो दूसरी पंक्ति है औत्सुक्य मोहारतिकृत, उसको बताते हुए कहते हैं तथा औत्सुक्यादिकृत इति, औत्सुक्यम च मोहश्च अरतिश्च ताहा करोतीति असौ औत्सुक्य मोहारतिकृत, यानी जो औत्सुक्य मोह और अरति को करे उसको कहेंगे औत्सुक्य मोहारतिकृत। ठीक है, तो यहाँ पर पहले द्वंद्व समास है, औत्सुक्यम च मोहश्च अरतिश्च, औत्सुक्य मोहारतयः ताहा करोतीति औत्सुक्य मोहारतिकृत। इस प्रकार से यहाँ पर समास हुआ है द्वंद्व गर्भित तत्पुरुष समास। फिर प्रत्येक शब्द की परिभाषा को निर्दिष्ट करते कहते हैं कि औत्सुक्य किसे कहते हैं, तो औत्सुक्यम विषयोत्कंठा, औत्सुक्य माने विषय की उत्कंठा, विषयों के प्रति लालायित रहना, विषयों के प्रति आसक्त रहना, उसी को औत्सुक्य कहते हैं। फिर मोहो वैचित्यम चित्तनाश अज्ञानम, कि चित्त का जो है हमारे मन की जो स्थिति है उनका नाश हो जाए अज्ञान की वजह से, या फिर हमें प्रत्येक चीज में अत्यंत मोह उत्पन्न हो जाए, उसी को मोह कहते हैं। अरति ही असुखम न कुत्रचिद अवस्थिति ही, अरति किसे कहते हैं? कहीं पर भी हमारा जी जो है वह लगता नहीं है, कहीं से भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, कहीं पर भी हम स्थिर नहीं रह सकते। स्थानासनादिषु अनिवृत्ति चेतसः एतावतः यह करोति स अनुपक्रमः। तो इस प्रकार से औत्सुक्य मोह और अरति वाले भी लक्षण यदि दिखाई दे तो ऐसे मनुष्य का भी चिकित्सा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, वह भी अनुपक्रम है। फिर आगे कहते हैं तथा दृष्ट रिष्ट इति दृष्टम रिष्टम मरणख्यापकम चिन्हम यस्मिन् सदृष्ट रिष्टः, तो जो मृत्यु को निर्दिष्ट करने वाले जो चिन्ह जिस मनुष्य में दिखाई देने लगे उसे कहते हैं दृष्ट रिष्ट। तो ऐसे जो दृष्ट रिष्ट मनुष्य है उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। भागवत जी इत्यादि धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में भी इन अरिष्टों की बात हुई है, और आयुर्वेद में भी 108 प्रकार के अरिष्ट दिखाई दिए हैं, जैसे कि आंख से अरुंधति का तारा न देखना, या फिर कांच में अपनी ही प्रतिबिंब को न देखना, तो ऐसे काफी सारे अरिष्ट है। तो यदि ऐसे अरिष्ट दिखने लगे तो भी ऐसे मनुष्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। दृष्ट मरण ख्यापक लक्षण अनुपक्रम एव, तो जिनके मरण के चिन्ह मृत्यु के चिन्ह दिखाई देने लगे ऐसे व्यक्ति को भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं तथा अक्षनाशन इति अक्षाणी इंद्रियाणि इति उच्यन्ते, अक्ष यानी इंद्रिय, तो जिनकी इंद्रिया यानी सेंस जो है उनका भी नाश हो गया हो, यानी जो इंद्रियों की शक्तियां है,
आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना इत्यादि जो इंद्रिया है वह यदि शिथिल हो गई हो, वह ठीक से कार्य न कर रही हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। चक्षुरादीनि अपि नाशयति सह अक्षनाशनः इंद्रियोपरोधि रोग अनुपक्रमः यह शीघ्रम इंद्रिय विघात कृत। तो जो रोग इंद्रियों का उपरोध कर दे, यानी जो हमारी सेंस है उनको मिटा दे, उनकी कार्यक्षमता को मिटा दे और शीघ्र ही अपनी इंद्रियों का नाश कर दे, ऐसे रोग की भी परीक्षा चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। एवं पूरा परीक्षा व्याधि चिकित्साम आरभेत। तो इस प्रकार से पूरी परीक्षा करके ही व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आतुर है, कोई भी रोगी है, जब वह आपके पास आता है तो सबसे पहले देखिए उनकी व्याधि सुख साध्य है, कृच्छ्र साध्य है, याप्य है या फिर प्रत्याख्येय है। तो सुख साध्य और कृच्छ्र साध्य जो व्याधि वाले आतुर है उनकी तो अवश्य चिकित्सा करनी चाहिए, याप्य वाले को सेवा के लिए कहना चाहिए और प्रत्याख्येय को प्रत्याख्यान ही करना चाहिए कि उनको कुछ भी नहीं हो सकता। अन्यथा अवश्यम स्वार्थादिहानिम अवाप्नुयाद वेद्य। यदि कोई वेद्य, वेद्य तो नहीं लेकिन कुवेद्य, यदि लोभवश प्रत्याख्येय व्याधि की भी चिकित्सा करते हैं तो कुछ थोड़े से स्वार्थ के वजह से वह अपनी यश, कीर्ति आदि प्रतिष्ठा को दांव पर लगाता है, तो ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है व्याधिम पुरा परीक्षेवम आरभेत ततः क्रियाम स्वार्थ विद्या यशो हानिम अन्यथा ध्रुवम आपनुयात्। इसलिए सबसे पहले व्याधि की परीक्षा करनी चाहिए कि यह व्याधि सुख साध्य है या कृच्छ्र साध्य है, याप्य है या प्रत्याख्येय है। यदि प्रत्याख्येय व्याधि होगी फिर भी यदि वैद्य चिकित्सा करेगा तो उनके स्व, अर्थ, विद्या, यश इत्यादि की हानि होगी। इसलिए हमारी विद्या, यश की हानि न हो और हमें हमारे व्यवसाय में, हमारे प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा श्रेय प्राप्त हो, ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में प्रत्याख्येय व्याधि के लक्षण को भी देखा। तो आपको आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयुनम। अस्तु, धन्यवाद।